के थे और जो बाहरी दोस्त थे वो लोग नहीं जानते थे उस टाइम। अब के इस टाइम जब वो लोग मिलते हैं तो मुझे इस लिबास में देखते हैं तो मुझसे बातचीत करना बंद कर दिए हैं। तो इस बार वो आए थे 2-3 महीना पहले आए थे शादी करने के लिए अयोध्या राम मंदिर में। तो मैं खुद ही बोली कि अभी अपने पैर पे खड़े हो जाओ तब आगे चल के सोचा जाएगा। इस बार आएँगे तो पक्का वादा है कि मैं उनसे शादी करूँगी, वो खुद ही करेंगे शादी। फिलहाल तो पापा को इस ज़िंदगी में इतनी उम्र हो गई, मैं अपने बाप से कभी सामना नहीं करी हूँ, ना कभी किसी बाप से अपनी बात करी हूँ। ऐसा क्यों मुस्कान? मुझे शर्म लगती थी, ज़िंदगी में है, मैं उसी की लाइफ़ में रहती हूँ, उसी की ज़िंदगी में रहती हूँ, उसी से मैं खुश हूँ, उसी के लिए मरने के लिए और जीने के लिए तैयार हूँ उसी के साथ। तो नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जौनपुर की एक दादाजी सोशल मीडिया पे तेज़ी के साथ वायरल होती हैं और दादाजी किसके साथ वायरल होते हैं, किसके साथ गाना गाकर वायरल होते हैं, हमारे फ्रेम में आज वो कैद हो रहे हैं और कैसे दादाजी इनके साथ गाना गाते हैं और कैसे गीतों को गाते हैं कि जो आज सोशल मीडिया पे तेज़ी के साथ वायरल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको, हम सबसे पहले अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्ते, खुश रहिए, आगे बढ़िए, माता रानी अच्छा रखे आपको। क्या नाम होगा आपका? मुस्कान। मुस्कान, एक सवाल आपसे करें कि एक दादाजी हैं 84 साल के, वो आपके साथ डांस करते हैं, गीत गाते हैं, वायरल होते हैं, कैसे ये संभव हो पाया? अब देखो ये तो नसीब की बात है। वहाँ पे मैं बधाई लेने के लिए दीदी के यहाँ आई थी, वहाँ पे वो दादा आए थे। तो जब मैं नाचने 2 मेरे गुरु भाई थे, वो लोग नाचे तो दादा ने गाना नहीं गाया। जब मैं उठी नाचने के लिए तो उन्होंने वो गाना गाने के लिए आया, इसलिए आया कि वो थोड़ा मैं ठीक-ठाक थी, इसलिए वो दादा ने गाना गाया मेरे ऊपर, उसने तभी उनका वीडियो वायरल हुआ। कहते हैं कि ईश्वर जब चाहता है जिसे उस जगह पहुँचा ही देता है। हाँ जी, ईश्वर चाहे तो उसको गिरा भी सकता है, ईश्वर चाहे वो तो उठा भी सकता है उसको। मुस्कान जी, बात करें, आप सोशल मीडिया पे दादा के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो आपकी निजी ज़िंदगी में ये लिवाद जो है आपका, ये बचपन से है कि? बचपन से तो नहीं है, फ़िलहाल तो 13 साल 14 साल की उम्र से मैं इस लाइन में आई हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाई करती थी, मैं हाई स्कूल पास हूँ। जब आप पढ़ाई करते थे, बच्चे रहे होंगे उस समय आपके मित्र, दोस्त, यार बहुत सारे होंगे आपके साथ, उसी तरीके से मित्रवत रूप से पेश आते थे कि कुछ अलग नज़रिया था? उस टाइम मेरा सब कुछ बढ़िया से था क्योंकि सारे लोग ने मुझे इस नज़र से नहीं देखते थे कुछ ऐसे लोग थे तो जो जानते थे, जो बाहरी दोस्त थे वो लोग नहीं जानते थे उस टाइम। अब के इस टाइम जब वो लोग मिलते हैं तो मुझे इस लिबास में देखते हैं तो मुझसे बातचीत करना बंद कर दिए हैं। मित्र थे जिनसे आप कई कुछ वादे भी रहे होंगे, कुछ बातें भी रही होंगी कुछ ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी की बातें एक दूसरे से शेयर करते होंगे, तो आपने कभी अपनी ज़िंदगी शेयर नहीं की? नहीं, फ़िलहाल तो मैं कभी शेयर नहीं करी ये सब बात। फ़िलहाल तो वो लोग से बात करने का मौका ही नहीं मिलता था तो मैं कैसे अपनी बात, अब मेरी ज़िंदगी किन्नरों के बीच में गुज़रती है, उन्हीं के साथ अपना दर्द दुःख सब बाँटती हूँ उन्हीं लोग के साथ। मुस्कान, बात करें माता-पिता, आपके भाई-बहन, सब लोग जिस समय आप इस लिबाद में यह लिबाद धारण किया होगा, तो सबसे ज़्यादा घर में कौन दुखी हुआ? मेरे पापा को दुःख हुआ था बहुत ज़्यादा। एक माँ भी होती है जो अपने बच्चे को ना चाहते हुए इस रूप में देखे, तो उनके दिलों में उनके क्या गुज़रता है? बहुत ज़्यादा हुआ था, मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं करती थी। मैं अगर फ़िलहाल तो कोई मम्मी बात नहीं करती तो मैं घर में किसी से बात नहीं करती थी। फ़िलहाल तो पापा को इस ज़िंदगी में इतनी उम्र हो गई, मैं अपने बाप से कभी सामना नहीं करी हूँ, ना कभी किसी बाप से अपनी बात करी हूँ। ऐसा क्यों मुस्कान? मुझे शर्म लगती थी, मुझे खराब लगता था पापा से बात क्या करते हुए। ईश्वर के दिए इस शोले से आप नाराज़ हैं? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो यही कहूँगी सब अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जो जिसको जैसी ज़िंदगी जीना चाहिए वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर सकता है जीकर। मुझे ये चोले से बहुत पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में इसमें बहुत खुश हूँ। क्या आपके भाई हैं, बड़े होंगे कि छोटे हैं? बड़े भाई हैं मेरे, 2 भाई मेरे छोटे हैं मुझसे, जो दोनों मुंबई रहते हैं। उनकी शादी हो गई? बड़े भाई की शादी हो गई है, पर बड़े भाई से भी मैं इतना मतलब नहीं रखती। क्यों, ऐसा क्या कुछ? बस बचपने में ये लाइन में थी तो मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा था, इसलिए मैं उससे इतना मतलब नहीं रखती।
मित्रों, क्या ही कहा जाए, इनके दिलों पर, इनके समय पर क्या ही कुछ बीता कि आज इस लिबाज में हैं और इस लिबाज में दुनिया को बता रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, बहुत कम ही ऐसे इनके समाज के लोग हैं जो अपनी आवाज़ों को किसी हिचकिचाहट के बिना सच्चाई के साथ पेश करते, ऐसे लोग समाज में हैं। तो अब आप अपने घर ही रहते हैं कि माता पिता या गुरु कोई बना आपका? नहीं, फ़िलहाल तो मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ और मेरी एक गुरु है, जो निपणा बाज़ार बख्शा थाना रेलवे क्रॉसिंग के पास रहती है। उनका नाम शांति गुरु है, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। अच्छा, आपके गुरु आपके घर से लेने आए कि आप खुद गए? मैं अपनी खुशी से गई थी, घर के हालात में मुझे लेके गई वहाँ तक। कैसे हालात थे उस? घर की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, खाने-दाने का बहुत परेशानी हो गया था लाइफ़ में, इसलिए मुझे ये ज़िंदगी जीना पड़ा मजबूरी में। मुस्कान जी, बात करें, लोग बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, आप लोगों को टारगेट करते हैं कि अरे आ गए खाने कमाने के लिए, क्या-क्या लोग बोलते हैं? आप उनकी बातों को बोलने कैसे देखते हैं? बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं, फ़िलहाल तो जजमान हैं और गरीब भी मिलते हैं, अमीर भी मिलते हैं। मैं लोग गरीब को देख के गरीब की तरह ही लेती हूँ बधाई। जो पैसे वाले रहते हैं, मैं लोग उन लोग से भी पैसे की नज़र में देखती हूँ और जो देने लायक रहता है उन्हीं से मैं लोग ज़िद करती हूँ, उन्हीं से मैं लोग लेकर आती हूँ। मुस्कान जी, सारे इंसान जो हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक ना एक दिन एक रिश्ते में बँधता है, तो आपकी इच्छाएँ कभी ऐसी? फ़िलहाल तो इच्छा की बात है, वो तो सबको भी शौक है, इंसान अपना ज़िंदगी बसाए, अपना ज़िंदगी जिए। पर नसीब की बात है, किसी का होता है भी, किसी का नहीं होता है। आगे उसी को ऊपर ही वाला बता सकता है ना। बहुत सारे लोग हैं आप ही के समाज से, जो एक-दूसरे के करीब आते हैं। आप क्या देखते हैं इस नज़रिए? मैं तो यही सोचूँगी कि क्या बस सबकी लाइफ़ है, अच्छे से सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मैं तो यही कहूँगी। आपकी लाइफ़ में कोई कभी जी, मेरी ज़िंदगी में है। मैं उसी की लाइफ़ में रहती हूँ, उसी की ज़िंदगी में रहती हूँ, उसी से मैं खुश हूँ, उसी के लिए मरने के लिए और जीने के लिए तैयार हूँ उसी के साथ। उसने जो आपकी ज़िंदगी में है, आपका कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। घर पे टाइम से गुरु के यहाँ पहुँचो, टाइम से निकलो, टाइम से घर पे जाओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से उठो, सब कुछ वो मुझे देखता ताकता है। फ़िलहाल तो वो दूर रहता है, कैसे सब फ़ोन से ही मुझे सुबह मुझे उठाना फ़ोन करके, टाइम से खाना खाना, टाइम से हर चीज़ मतलब बहुत ख़्याल रखता है वो मेरा, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी बसाना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो मुस्कान के जीवन में यह समय जल्द ही आने जी, वाला है। फ़िलहाल तो इस बार वो आए थे 2-3 महीना पहले आए थे शादी करने के लिए अयोध्या राम मंदिर में। तो मैं खुद ही बोली कि अभी अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तब आगे चल के सोचा जाएगा। इस बार आएँगे तो पक्का वादा है कि मैं उनसे शादी करूँगी, वो खुद ही करेंगे शादी। हाँ जी, हाँ जी, आप भी अपना घर बसाएँगे। हाँ जी, मैं भी सोचती हूँ मेरा घर हो, मेरा कोई अपना दुःख मुसीबत में मेरे साथ रहे। लेकिन एक सवाल बड़ा आपसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर ही लेता हूँ। इंसान चाहता है कि उसका घर बसे, उसके बच्चे हों, फिर बच्चे आपकी ज़िंदगी में कैसे? वो इंसान ऐसा है कि उसको बच्चे की ख्वाहिश नहीं है, बोल रहा है मेरी ज़िंदगी में तुम हो तो मुझे बच्चे की क्या वो करना है। और फ़िलहाल तो क्या बोलते हैं, अगर बच्चे की इतना शौक रहेगा मैं अनाथ आश्रम से किसी गरीब का बच्चा ले लेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस समय कहते हैं इंसान की किस्मत चमक जाती है, आप लोग जिसके सर पे अपना हाथ रख देते हैं और ये के रिवाज होता है, किसी को आप कॉइन दे दो तो उसकी ज़िंदगी में तमाम ऐसे आसानियाँ दूर होती हैं। क्या कहा सच्चाई है हाँ इसमें? जी, फ़िलहाल तो कहीं के भी किन्नर चाहे जहाँ के ऑल इंडिया के कहीं के भी रहेंगे, वो जल्दी अपना सिक्का नहीं देते हैं। जो खुशकिस्मत वाले होते हैं, जो उन्हीं को सिक्का मिलता है और जिसको मिल जाता है, जिसकी किस्मत बदलने वाली रहती है, वो सिक्का ज़रूर उसकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आता है। बहुत सुंदर आपके विचार हैं मुस्कान जी, और बहुत सही आप दिशा और समाज को सही सीख दे रहे हैं। लेकिन एक समय था, क्या आपको भी लगता था कि हम सपना शर्मा जी के यहाँ जो भजन गायिका हैं, उनके यहाँ जाएँगे? सपना शर्मा को आप कैसे जानते थे? सपना दीदी को मैं इसलिए जानती थी कि मेरा जज़मान है, मेरा जज़मान दाता है वो, हैं। और मैं बस्ती को आती थी तो मेरी गाड़ी सामने उनके घर के बाहर खड़ी होती तो मैं दीदी के यहाँ आती थी, चाय पानी करती थी
और देश मोहल्ले में जो खुशखबरी रहती थी इलाके में, तो उनसे पूछती थी किसी की खुशखबरी हुई है या नहीं हुई, तो मैं यहाँ से पता करके मैं लोग जाती थी। तब से मेरा पहचान इनके साथ है। बहुत सुंदर। जैसा कि भजन गायिका में महारत हासिल की है सपना जी। सपना शर्मा एक बड़ा नाम है इस जौनपुर ज़िले का और बहुत अच्छे गीत को गाते हैं। आप इनके यहाँ बधाई लेने आती हैं और उस दिन आप बधाई गीत गाई और आपके साथ एक दादाजी गाए। आज उनकी किस्मत चमकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी दादाजी की जैसे लाइफ ज़िंदगी अच्छी कट रही है, इसके आगे भी कटे, मैं तो यही कहूँगी उनसे। चलिए आज इसी जगह पे आप गीत गाए, दादाजी आपके साथ गीत गाए, इसी जगह पे आप वायरल हुए। आज हम चाहते हैं फिर से सपना शर्मा के घर पे आप हैं, वह बधाई गीत फिर से सुना दिए जाए उनकी खुशी के लिए। वो जो दादाजी ने गाया था वो तो फ़िलहाल तो मुझे इतने चलिए, वो जानकारी नहीं है। जो दादाजी गाए थे आपको याद नहीं है? कोई सा सोहर गीत ही सुनाइए, बधाई गीत ही सुनाइए। क्योंकि वो खुशियाँ 4 दिन पहले भी थी, आज भी खुशी है। इंसान जब तक रहेगा इस धरती पे खुशियों के साथ जीना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं जो मतलब जो लड़के बच्चे वाली बधाई होती है, स्वर गाया जाता है, तो मैं वही गा सकती हूँ फ़िलहाल तो। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो गाती हूँ। अरे निमिया पतैया झरे जाला आंगनवा कैसे बहारूं हो, निमिया पतैया झरे जाला आंगनवा कैसे बहारूं हो, वही रे आंगनवा ससुर जी के पहरा, वही रे आंगनवा ससुर जी के पहरा, घुंघटा कढ़ते दिन जाला आंगनवा कैसे बहारूं हो, निमिया पतैया झरे जाला आंगनवा कैसे बहारूं हो। मुस्कान जी आपके गीत लाजवाब हैं और लाजवाब आप गाती हैं, आपका अंदाज़ भी बड़ा निराला है। लेकिन मुस्कान के नाम से एक और वायरल है, आप नहीं जानती हैं? हाँ जी, जानती हूँ, मेरी गुरु भाई लगती है और वो भी किन्नर समाज से मतलब रखती है ताल्लुक़। मैं तो ये दुआ करूँगी वो दीदी को भी बहुत आगे बढ़ाएँ, आगे तरक्की करें। कि हमारे फ्रेम में आज की कही जाए वायरल करने वाले दादाजी को, जो 84 साल के दादाजी वायरल हैं, वायरल इन्हीं के साथ हुए हैं और इन्होंने अपनी बातों को रखा, किस प्रकार से इस समाज में अपनी एक हैसियत रखती हैं और किस प्रकार से समाज इन्हें देखता है और क्या समाज का नज़रिया इन्होंने बताया। बाकी मित्रों हम इनसे जान ही लेते हैं कि इनका भी कोई सोशल हैंडल है, ताकि इनके बारे में बेहतर आप जान सकें, बेहतर इनकी आवाज़ों को, बेहतर इनकी ज़िंदगी के बारे में जानें। क्या कुछ आपका सोशल हैंडल है, चलाती हैं? हाँ जी, चलाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, फ़ेसबुक चलाती हूँ, यूट्यूब भी अभी नया-नया यूट्यूब पे चैनल बनाई हूँ। किसी भैया से बोली थी मेरा यूट्यूब चैनल बना दीजिए, 1 महीना हो रहा है बनाए हुए। फ़िलहाल तो इतनी मोबाइल में जानकारी मैं नहीं रखती, मैं दूसरे से हेल्प लेती हूँ। बहुत सुंदर। एक सवाल मेरा छूट गया था आपका, जैसे कि आपके गुरु भाई हैं, आपकी ज़िंदगी में डिसीज़न जो होता है, आपके माँ-बाप का होता है कि आपके गुरु का होता है? मेरी गुरु का होता है। गुरु के यहाँ रहूँगी डेरे पे तो गुरु का चलेगा, माँ-बाप के यहाँ आ जाऊँगी तो माँ-बाप का चलेगा। अगर आप माँ-बाप के यहाँ या आपके गुरु आते हैं, तो गुरु के साथ जाएँगी कि माँ के साथ जाएँगी? फ़िलहाल तो दोनों का डिसाइड होगा, वो भी माँ-बाप मेरे हैं और मेरे गुरु भी माँ-बाप हैं। बाकी मित्रों बातें सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।